जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग निशान्स वेब पोर्टल। मुख्तलिफ वीडियोस हम अपलोड करते हैं और इनका मकसद एजुकेशनल मटेरियल फराहम करना होता है। कभी भी इसका मकसद ये नहीं होता कि हमें इलाज कर जो बता रहे हैं या इन वीडियोस को देख के घर में हम अपने उन बच्चों का इलाज करना शुरू कर दें जो ड्रग्स करते हैं या किसी भी इस तरह के कंपल्सिव बिहेवियर में इन्वॉल्व है। तो आज के इसके वीडियो का टॉपिक ये है कि वो 4 C's ऐसे कौन से हैं जो ड्रग एडिक्शन में पेश आते हैं हमारे पेशेंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कंपल्सिव बिहेवियर। नशों का जो खेल है ये एकदम नहीं आता, ये ग्रेजुअली स्टार्ट होता है और पहले एक छोटी मटेरियल से स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सादा सिगरेट से स्टार्ट होता है और उसके बाद सिगरेट की क्वांटिटी बढ़ती रहती है और उसके बाद कोई ना कोई ड्रग आनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर हमारे माशरे में देखा गया है कि वो ड्रग जो है वो ज़्यादातर चर्स ही होती है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो चर्स की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। बाज़ केसेस में चर्स की वजह से ही हेलुसिनेशन और वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरा देते हैं। और इस एज में ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और वो चीज़ें ही उसी एज में ज़्यादातर होते हैं। तो उसमें उनका स्कूल से बंक करना, स्कूल में ग्रेड गिरना शुरू हो जाना, स्कूल में दिल ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, तो ये शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर कुछ लोग फर्दर ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जैसे अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं या मेथाम्फेटामीन्स की तरफ चले जाते हैं जिसको आइस कहा जाता है, या उसके अलावा और भी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। कोई भी ड्रग लें, एक ख़ास टाइम आता है कि जब उस ड्रग की विदाउट थिंकिंग कि फॉर व्हाट पर्पस दे आर टेकिंग दिस ड्रग, बट द इफेक्ट दैट ड्रग विल बी कॉजिंग ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल और इवन देयर फैमिली लाइफ। तो ये कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है कि उन्हें पता भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ड्रग के अच्छे नहीं हैं, इसके बावजूद वो ड्रग लेते रहते हैं। नॉर्मली इंसानों की फितरत है कि वो अच्छाई की तरफ जाते हैं, इंसान बुराई की तरफ जाने के लिए नहीं बने होते। लेकिन जब कंपल्सिव बिहेवियर आ जाते हैं तो हम ना चाहते हुए भी एक ऐसे हसार में अपने आप को कैद महसूस करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि एक अनदेखी कुव्वत जो है वो हमें खींच के लेके जा रही है ड्रग्स की तरफ या ऐसे बिहेवियर्स की तरफ जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। मसलन अगर एक सिगरेट पीने वाला जो शख्स हैं उनको खांसी भी हो रही है, उनसे स्मेल भी आ रही है, उनकी जो प्रोफेशनल डिग्निटी भी एट स्टेक है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट की तलब जब होती है तो उसकी वजह से वो विदाउट केयरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस वो सिगरेट या बाकी ड्रग्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट सी जो है ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट उसमें यह है कि कंपल्सिव बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। कंपल्सिव बिहेवियर के बाद जो सेकंड सी है, इट स्टैंड्स फॉर क्रेविंग। तो शुरू में तो वो कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से ड्रग्स लेते जा रहे हैं, लेकिन अब उनको जेन्युइन क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। जब क्रेविंग स्टार्ट होती है तो क्रेविंग जो है वो एक फिजिकल फिनोमेना है। शुरू में ड्रग्स जो है वो ठीक है प्लेजर देती हैं, लेकिन एक टाइम पे आता है कि हम ड्रग्स को अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ड्रग्स जो है वो अडेप्टेटिव स्टेज में चली जाती हैं, जहाँ सेलुलर लेवल पे जो ड्रग्स की क्रेविंग स्टार्ट होती है, बॉडी ड्रग्स मांगती है। अगर ड्रग ना मिले तो विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। विड्रॉल को अवॉइड करने के लिए भी ड्रग्स ली जा रही होती हैं। तो एक टाइम आता है कि जिसमें उनको बड़ी सीवियर क्रेविंग्स होती हैं। याद रखिएगा कि जब भी एक नशे के मरीज़ को क्रेविंग स्टार्ट होती है तो वो फिर केयर नहीं करता कि हालात कैसे हैं, फिर वो केयर नहीं करेगा कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि नहीं, वो इस बात की भी केयर नहीं करेंगे कि उनकी पर्सनल एक जो डिग्निटी है वो एट स्टेक है, वो केयर नहीं करेंगे कि कैसे घर से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि क्रेविंग जो है वो इन सारी चीज़ों को टेक केयर नहीं करती, इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड जाके काम करती है, क्योंकि फिज़िकल फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंसान है, उसको भूख लगी है और उसने खाना खाना है तो उसने छीन के भी खा लेना है, लेकिन नशे की भूख जब लगती है तो इंसान कि नॉर्मल भूख से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस भूख में जो नशे की भूख है उसमें फिज़िकल पेन स्टार्ट हो जाते हैं।
उसमें विड्रॉल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, उनके दिल की धड़कन चेंज होनी शुरू हो जाती है, उनकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है, उनके थॉट पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, तो फिर वो ख्याल नहीं करेंगे, वो अपनी ड्रग लेना चाहेंगे, चाहे उन्हें पैसे चोरी करने पड़े, चाहे उनको किसी से छीनने पड़े, चाहे उनको कोई भी चीज़ घर की बेचनी पड़े, लेकिन वो अपनी ड्रग लेंगे। तो सेकंड सी जो है, इट स्टैंड्स फॉर क्रेविंग। जो थर्ड सी ड्रग एडिक्शन में यूज होता है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अब शुरू में कंपल्सिव बिहेवियर था, फिर एक क्रेविंग स्टार्ट हो गई। अब उस क्रेविंग के नतीजे में जो ड्रग्स ली जा रही हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। मसलन हेलुसिनेशंस भी आ रही हैं, उनको फिजिकल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, उनके फैमिली रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि अब उनकी इज्जत वो नहीं रही माशरे में, जो कुछ अर्सा पहले थी जब वो ड्रग्स नहीं लेते थे। अब वो इस बात का भी ख्याल नहीं करेंगे कि उनके जो सोशल ताल्लुकात किस तरह ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अब वो कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल कर ही नहीं रहे कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी एट स्टेक है, उनकी स्पिरिचुअलिटी कितनी एट स्टेक है। तो ड्रग्स में जब कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, तो ये एक साइन होता है कि जब ड्रग एडिक्शन एक वाइड स्प्रेड लेवल पे बॉडी के अंदर सराहियत कर चुकी है, और अब नशे के बगैर रहना मुमकिन नहीं रहा। और इसलिए ऐसे बच्चों को जो ड्रग्स लेते हैं, अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रख रहे, वो उनको क्रेविंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो ऐसे बच्चों को मारना, या ऐसे बच्चों को डांटना, या ऐसे बच्चों का हुक्का पानी बंद कर देना, या ऐसे बच्चों को घर के अंदर कैद कर देना, या फिजिकली भी हिट करना, ये ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट है ही नहीं। क्योंकि जब एक बीमारी है, तो बीमारी का इलाज डॉक्टर्स करते हैं, बीमारी का इलाज साइकोलॉजिस्ट करते हैं, बीमारी का इलाज मारने से नहीं होता। हमारा मरीज़ जब इन कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो बाज़ दफ़ा इलीगल काम भी कर लेता है। तो मकसद यहाँ ये बताने का है कि अगर ये मरीज़ मुजरम नहीं है, क्योंकि मुजरम होगा तो उसको पुलिस लेके जाएगी, उसका केस चलेगा, या वो जेल जाएगा। लेकिन जब एक बंदा मरीज़ है, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा, वो किसी हॉस्पिटल जाएगा, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलेगा, किसी डॉक्टर से मिलेगा, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलेगा, और अपना इलाज करवाने की तरफ बढ़ेगा। तो जब मरीजों का कंपल्सिव बिहेवियर आ जाता है कि जब वो ड्रग्स लेते हैं विदाउट थिंकिंग फॉर व्हाट पर्पस दे आर टेकिंग ड्रग्स, जब वो उनको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, और उस क्रेविंग के लिए दे हैव टू डू एनीथिंग टू गेट द ड्रग्स। थर्ड सी है इस डिज़ीज़ का, वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। और जो फोर्थ सी है इस ड्रग एडिक्शन का, वो है कंट्रोलिंग। अब एक तरफ तो मरीज को ड्रग कंट्रोल करती है, मरीज घर वालों को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जब हम पहली बात करते हैं कि ड्रग कैसे कंट्रोल करती है, तो हमारे मरीज का मूड ड्रग्स की वजह से अप्स एंड डाउन्स की तरफ जाता है। अगर वो खुश होते हैं, तो जब ड्रग ली हुई होती है, तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत सियाने हो जाते हैं, बहुत काम की बातें करते हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त ये बात भी कर रहे होते हैं, क्या मुझे नशा नहीं करना, मुझे इलाज कराना है। लेकिन ये ड्रग लेने के बाद का बिहेवियर है। लेकिन जो ही विड्रॉल स्टार्ट होगा, या ड्रग का एक जो हाफ लाइफ है वो पूरी होगी, तो उसके बाद उनको पेन स्टार्ट होगा, उनको विड्रॉल सिम्टम होंगे, और उस वक्त वो अच्छी की हुई बातें भूल चुके होंगे, और अब उन्होंने ड्रग लेनी है, और ड्रग लेने के बाद दोबारा वो अच्छी बातें करनी शुरू कर देंगे। तो हमारे मरीज को तो ड्रग कंट्रोल कर होती है, लेकिन खूबसूरती इस बीमारी की देखें कि हमारे मरीज की मर्जी हमारे ऊपर नहीं चलती, हमारे मरीज की मर्जी मरीज के ऊपर नहीं चलती। तो वो अपनी मर्जी घर वालों पे चलाना चाहता है, अपने दोस्तों पे चलाना चाहता है, अपनी जॉब वाली जगह पे चलाना चाहता है। जबकि अगर हम उससे सवाल कर बैठें कि बच्चा आपकी अपनी मर्जी तो आप पे भी नहीं चलती, क्योंकि आपको ड्रग्स कंट्रोल करते हैं, और आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरह। तो हमारा मरीज जब कंट्रोलिंग बिहेवियर की तरफ जाता है, तो वो ये भी कोशिश करता है कि मैं किसी वक्त कट डाउन करूं, वो ड्रग को कट डाउन करने की तरफ जाता है, और ये अपने आप को एक गलत मैसेज दे रहा होता है कि शायद मैं
ड्रग को कट डाउन करने की वजह से एक टाइम आएगा कि मैं ड्रग छोड़ दूंगा, जबकि वो छोड़ नहीं होता, क्योंकि ड्रग्स उसको कंट्रोल कर रही हैं। और ड्रग कंट्रोल जब उसको करती हैं तो उसके दिमाग से कंट्रोल करती हैं, उसकी सोचों से कंट्रोल करती हैं। और जब सोचें ही उनके इख्तियार में नहीं होंगी, जब उनकी थिंकिंग पैटर्न ही उनके कंट्रोल में नहीं होगा, जब उनका दिमाग ही उनमें कंट्रोल में नहीं होगा, तो बाकी फिजिकल फिनोमेना जो है वो उनसे कंट्रोल में नहीं रहता। यही वजह है कि ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में हम बाज़ दफ़ा ये इस एक इल्यूजन में चले जाते हैं कि शायद अब मैं ड्रग्स को अपनी मर्ज़ी से मोड़ लूँगा, जिस तरफ लेके जाना चाहूँ, कम करना चाहूँ, ज़्यादा करना चाहूँ, छोड़ना चाहूँ, तो शायद मैं कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट्स अ फिज़िकल इलनेस, इट्स अ फिज़िकल डिज़ीज़। और जब जस्ट लाइक लुक एट द डायबिटीज़, एक बंदे को अगर शुगर हाई हो जाती है, तो वो हाई शुगर को इस बात पे जाके ठीक नहीं कर सकता कि अब आइंदा मैं कम करता रहूँगा। भी आपने उसे दवाई लेनी है, अगर आप दवाई नहीं लेते तो आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको हो से इंसुलिन दे या जो भी प्रोसीजर है वो करे, ताकि आपकी शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। इस तरह ड्रग एडिक्शन जो है ये उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। हम लकी हैं कि आज आप जिस भी शहर में ये वीडियो देखें, आप उस शहर में गूगल कीजिए, अपने लोकल किसी रिहैब सेंटर से रब्ता कीजिए और अपने बच्चों का या बड़ों का जो भी ड्रग्स करते हैं उनका इलाज करें। हम अच्छे दिनों के इंतज़ार में अपने अच्छे दिन ज़ाया कर देते हैं। हमें शायद लगता है कि अच्छे दिन आने हैं, अच्छा दिन आज है। अगर आज अच्छे दिन में से फ़ायदा नहीं उठाया, तो कल का दिन हमें नहीं पता कि किस तरह का आएगा। ये जो हमें आज तक हमारा मरीज़ जो है वो ज़िंदा है, ठीक-ठाक है, लेकिन नशा कर रहा है, तो अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हम अपना नॉलेज बढ़ाएँ, अपनी सोच को बढ़ाएँ। हम इर्द-गिर्द देखें कि इन लोगों का, ऐसे बच्चों का इलाज हो सकता है कि नहीं। तो अल्लाह की दी हुई मोहलत को हमें गलतफ़हमी में नहीं लेना चाहिए। हमें अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं और आपने क्लिक किया है या आपने यूट्यूब पे सर्च किया और आपको ये वीडियो मिली और आपने प्ले किया कि मैं देखूं कि 4 C's ड्रग एडिक्शन में क्या होते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इलाज को अहमियत देना चाहते हैं। सिर्फ मुश्किल स्टेप फर्स्ट कॉल है। आप किसी भी लोकल रिहैब से रब्ता करें। अगर आप इस्लामाबाद या मुल्तान के अंदर हैं तो आप इसी लिंक के बीच में वेबसाइट दी गई होगी इसी वीडियो में, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। तो नशे के मरीज़ में 4 C's हम काउंट करते हैं। फर्स्ट कि उनका कंपल्सिव बिहेवियर होता है। सेकंड वो क्रेविंग होती है उनको ड्रग्स की। थर्ड पे कॉन्सिक्वेंसेस का वो ख्याल नहीं रखते। और फोर्थ पे वो कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं। ड्रग्स भी उनको कंट्रोल करती हैं और वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।